मैं राजेंद्र कुमार सिंह, सहाचार्य राजकीय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, राजकीय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम सेकंड ईयर के सेकंड पेपर में भारतीय संघवाद का अध्ययन करेंगे। भारतीय संघवाद के तहत हमने पिछले वीडियो में भारतीय संघवाद के प्रकृति, जिसमें एकात्मक है या संघात्मक, भारतीय संघवाद के संघात्मकता के लक्षण, विभिन्न विद्वानों की भारतीय संघवाद के स्वरूप के विषय में परिभाषाएं और भारतीय संघवाद के स्वरूप के एकात्मक लक्षण की चर्चा की थी। आज हम भारतीय संघवाद के निर्धारक तत्वों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहला तत्व है राजनीतिक तत्व। इसमें हम चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व प्रभावशाली है अथवा दुर्बल, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व प्रभावशाली है अथवा दुर्बल, केंद्र में एक दल प्रधान व्यवस्था है या संयुक्त परिवार, राज्य में एक दल की सरकार है या संयुक्त सरकार, राज्य स्तर पर दलीय संगठन में एकता है या फूट और गुटबंदी की प्रकृति, केंद्र में सत्तारूढ़ दल का बहुमत है या दूसरे दलों पर निर्भर सरकार रहकर अपनी सरकार चलाते हैं। नंबर 2, हम सामाजिक तत्वों की चर्चा करते हैं। राज्य में क्या किसी जाति की प्रधानता है अथवा एक जाति की प्रधानता न होकर अनेक जातियां करीब करीब बराबर की संख्या में है। एक जाति की प्रधानता वाले राज्य दूसरे प्रकार के राज्यों की अपेक्षा केंद्र से सौदेबाजी करने में अधिक अच्छी स्थिति में होते हैं। भाषा के आधार पर भी राज्य सौदेबाजी की क्षमता रखते हैं। नंबर 3, भौगोलिक तत्वों को भी एक निर्धारक तत्व है, जिसमें सामरिक दृष्टि से सीमित राज्य अन्य राज्यों की तुलना में प्रभावक भूमिका अदा करते हैं। दूसरा तत्व है जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्यों की सौदेबाजी की क्षमता अधिक होती है। अब हम चर्चा करेंगे आर्थिक तत्वों के आधार पर। आर्थिक नियोजन संघवाद का महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। कृषि उद्योग की दृष्टि से विकसित राज्यों की क्षमता अधिक होती है। कच्चा माल पैदा करने वाले राज्य अधिक प्रभावक भूमिका अदा करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे भारत में सहकारी संघवाद का प्रतिमान। एच ब्रिच ग्रेनवी राष्ट्रीय भारतीय संघवाद व्यवस्था को सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की संज्ञा देते हैं। सहकारी संघवाद में केंद्रीय सरकार शक्तिशाली होती है, किंतु राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में कमजोर होती है। इस व्यवस्था का प्रमुख लक्षण दोनों प्रकार की सरकारों का एक दूसरे पर निर्भरता है। भारत में संघात्मक व्यवस्था सुदृढ़ पारस्परिकता, आपसी विचार विनिमय, दोनों स्तर की सरकारों में निरंतर संपर्क के स्थान का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती है। वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय समितियाँ, क्षेत्रीय रिपोर्ट, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, मुख्यमंत्रियों एवं अन्य मंत्रियों के सम्मेलन इत्यादि ऐसे माध्यम हैं जो सहयोग की ठोसता के प्रतीक है। भारत में सौदेबाजी वाले संघवाद का प्रतिमान। मॉरिस जोन्स का मानना है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था सौदेबाजी वाली व्यवस्था है। इसके अनुसार भारतीय संघवाद का सदैव से ही यह स्वरूप रहा है, जहाँ संविधान में केंद्र राज्यों के अलग अलग क्षेत्र निर्धारित किए गए, व्यवहार में दोनों के बीच सहकारी सौदेबाजी का संबंध है। अब हम चर्चा करेंगे केंद्र राज्य संबंधों की। भारत में संघ, केंद्र और राज्यों के संबंधों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, विधायी संबंध, नंबर 2, प्रशासनिक संबंध, नंबर 3, वित्तीय संबंध। विधायी संबंधों की चर्चा करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित अनुच्छेद है। भारतीय संविधान विधायी शक्तियों का 2 श्रेणियों में विभाजन करता है, विधान विस्तार की दृष्टि से, विषय वस्तु की दृष्टि से। विधान विस्तार की दृष्टि